Question number 259. Divide 32 into 4 parts which are in AP. Students, make sure this is the utmost important question. 259 के साथ 261 और 266 देखो, दोनों क्वेश्चन सेम है. एक 2016 में आया हुआ और एक 2020 में आया हुआ. तो यू कैन इमेजिन कि हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस क्वेश्चन. Divide 32 into 4 parts which are in AP such that the product of extremes to the product of means is 7:15. Divide 32 into 4 parts. कई बच्चे तो यही गलती कर जाते हैं, वो यहाँ पे डिवीजन वाला सोचते हैं, शुरू कर देते हैं. अगर एक पर्सन के पास 1000 गज जगह है, 4 बेटों में बांटनी है बराबर, तो कितनी बांटेगा? 250. ठीक है. पर अगर वो इससे नॉर्म नहीं रखता, वो एक को दे रहा 200, एक को दे रहा 300, एक को दे रहा 400 गज, आखिरी वाले के पास कितनी रहेगी? 100 गज रहेगी. तो डिवाइड का मतलब क्या है? 1000 गज को उसने 4 हिस्सों में बांट दिया. तो अगर मैं डिवाइड या स्प्लिट वर्ड आ जाए 32 into 4 पार्ट्स, इसका मतलब क्या है? 4 अलग अलग हिस्सों में बांटो. सच दैट, आगे क्या कह रहा है? विच आर इन एपी, मतलब 4 नंबर एपी में ढूंढने की बात कह रहे हैं, मतलब सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का क्वेश्चन है. अंडरस्टूड? तो लेट 4 नंबर्स आर, पहले हमेशा मिडल वैल्यूज a माइनस डी, a प्लस डी, कितने का डिफरेंस? और सही है बेटा. मिडिल टर्म लिखोगे और याद रखोगे इवन के केस में 2d का फर्क है, तो आप अपने आप 2d ऐड करते जाओगे. अंडरस्टूड? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने किसको डिवाइड करना है? 32 को. तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d इज इक्वल टू, तो d से d गया, 3d से 3d गया, 4a इज इक्वल टू 32. तो a क्या आ गया? क्या ये बात सबको समझ आई? बट सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का अब पॉइंट है, वो क्या कह रहे हैं? सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7:15. यार इसका मतलब नहीं समझ आ रहा मेरे को, क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या बात हुई? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, बोलो बोलो. यस यशस्वी, ब्यूटीफुल. जो बाहर वाली 2 टर्म्स हैं इन्हें बोलेंगे एक्सट्रीम्स, और जो अंदर वाली 2 टर्म है इन्हें बोलेंगे मीन्स. मीन वैल्यू हमेशा अंदर सेंट्रल पोजीशन पे होती है और एक्सट्रीम वैल्यू बाहर होती है. समझ आया? तो दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का मतलब क्या हुआ? a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब क्या हुआ? इज 7 ऊपर क्या बना? a स्क्वायर माइनस, सो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, नीचे बना a स्क्वायर माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटा, बोलो 15a स्क्वायर, 9 15 135d स्क्वायर इज इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर. यस और नो? 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर 8a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर प्लस 135d स्क्वायर 128d स्क्वायर. 8 1 एंड 8 6. सो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? 16d स्क्वायर. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 8. So put a is equals to 8. So 64 is equal to 16d square. 16 1 16 4 d square is equal to 4. तो d क्या आ गया? क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो. a क्या आया हुआ है? a क्या आया हुआ है? 8. और d क्या आ गया? तो AP1 क्या बनी? अब देखो AP1 सबसे पहले मिडल टर्म्स, मिडल टर्म में प्लस वाली लिख लो, ज़्यादा इजी रहोगे. 8 + 2 कितना आया? 10.
यस और नो? फिर ये वाली मिडिल टर्म लिखो, 8 - 2 6। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 4 का। तो आगे बढ़ जाओ, 10 + 4, पीछे चले जाओ, 6 - 4। ये ज्यादा इजी अप्रोच रहती है हमेशा। पहले हमेशा मिडिल टर्म्स फिल करो, उनका डिफरेंस देखो, आगे भी ऐड कर दो, पीछे माइनस कर दो, बात खत्म। और AP2 क्या हो जाएगी? मिडिल टर्म 8 - 2, 8 - 2 इज 6। इधर 8 - -2, 8 + 2 इज, हाँ जी, डिफरेंस कितने का? -4 का। तो इधर क्या आ गया और इधर क्या आ गया? कहानी पकड़ में आई। हमने उसमें पुट्टी करना बस। और कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर D तो 2 आया पर यहाँ D 4 दिख रहा है। याद करो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स में D क्या होता है? 2D के बराबर। तो इसका डबल होगा D। कहानी पकड़ में आई? समझ आई चीज? करिए नोट।